डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की हमारी नई पाठ्य पुस्तक संख्या संसार भाग 1 में गणित विषय का चैप्टर 6 जिसका नाम है झीलों के शहर की सैर। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को आसान भाषा में समझेंगे, जहाँ पे इसके बीच बीच में एक्सरसाइज दी गई है उसको हल करेंगे और पेज नंबर 45-46 पर जो एक्सरसाइज दी गई है उसको हम कंप्लीट हल करेंगे। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटा के 120 विद्यार्थी 5 शिक्षकों के साथ 5 बसों द्वारा शैक्षिक भ्रमण के लिए सिटी पैलेस उदयपुर घूमने जाते हैं। इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी से 500 रुपये एवं प्रत्येक शिक्षक से 750 रुपये एकत्र किए गए। फिर हम नीचे की तरफ देखें, शैक्षिक भ्रमण हेतु कुल कितनी राशि एकत्र की गई। तो कुल बच्चे हैं यहाँ पे 120 और हर एक बच्चे से लिए गए 500 रुपये। 120 की और हम 500 की गुणा करेंगे तो यह आएगा 60,000 रुपये और इसमें हम टीचर वाले रुपए भी जोड़ देंगे। 5 टीचर गए हैं उनके साथ में और हर एक टीचर ने 750 रुपये दिए हैं, तो कुल 5 टीचर ने मिलकर 3,750 रुपये दिए हैं। अब बच्चों के और टीचर के रुपए दोनों के जोड़ लेंगे तो ये बनेगा 63,750 रुपये। फिर आगे, प्रत्येक बस में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या। 120 बच्चों को हम 5 बसों में बांट देंगे तो 24-24 बच्चे। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों का ध्यान रखने हेतु 5 शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के बराबर बराबर समूह बनाकर जिम्मेदारी ली गई। प्रत्येक शिक्षक के समूह में विद्यार्थियों की संख्या, इनकी 100 + 20 120 विद्यार्थी थे और 5 टीचर हैं, तो उनको 24-24 बच्चों का ध्यान रखना था। पता लगाइए, यदि एक शिक्षक और जाते तो प्रत्येक शिक्षक के पास कितने कितने विद्यार्थियों का समूह होता। तो बच्चे तो 120 ही रहते और फिर टीचर बन जाते 6 से 120 को हम भाग करेंगे तो ये निकलेगा 20 विद्यार्थी। यदि 6 टीचर जाते बच्चों के साथ में तो सबको 20-20 विद्यार्थियों के समूह बनाने पड़ते। अब आगे पेज नंबर 42, 43 और 44, इसमें कुछ भी ऐसा एक्सरसाइज नहीं है, उसमें आप खुद पढ़ते हुए चलें। अब इससे आगे पेज नंबर 42, 43 और 44 में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है, इसे आप खुद पढ़ लें। अब हम चलेंगे पेज नंबर 45 पर, जिसमें एक्सरसाइज को हल करेंगे। पेज नंबर 45 पर है अभ्यास कार्य। सही उत्तर छांटिए। अब फर्स्ट, 26,845 को भाग 59 पर लगाया गया है बराबर 455 में भाज्य का मान क्या है। तो भाज्य ये वाली संख्या है और ये हमारा भाजक है, ये हमारा भागफल है, तो ये स वाला हमारा राइट है, पीछे भरेंगे स। अब दूसरा, 9,468 भाग किया है 12 से का हल होगा। तो इसे आप भाग करके देखें, ये होगा 789, ये स वाला हमारा राइट होगा। इस प्रकार से आप इसको भाग करके देख सकते हैं, 9,468 को 12 से भाग करके, तो हमारा आंसर होगा 789। फिर तीसरा, 572, यहां पे हमें भाजक बताना था, भागफल हमें पहले से दिया है। 44 में भाजक का मान क्या है। तो यहां पे भागफल हमें दिया गया है जबकि भाजक का मान हमें बताना था। तो यदि हम भागफल से भाग करेंगे तो हमारा भाजक भी निकल जाएगा। इसमें हमने ऐसे ही किया है, 572 को हमने भागफल से भाग कर दिया तो हमारा भाजक निकल गया 13। ये स वाला इसमें राइट है, पीछे भी भर देंगे स। अब चौथा, अप्रैल माह में 5,640 टन कोयले का खनन हुआ तो प्रतिदिन कितने टन कोयले का खनन होगा। तो अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं और पूरे महीने में 5,640 टन कोयले का खनन हुआ है, तो हम 5,640 को 30 से भाग कर देंगे। 5,640 और 30 से भाग करने पर हमारा आंसर होगा 188 टन। 188 टन। इस प्रकार से आप भाग करके देख लें।
188 टन। तो ये अ वाला हमारा राइट होगा। तो पीछे ब्रैकेट में भरेंगे अ। पांचवा, कौन सी संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित होती है? 9 से भाजकता का नियम होता है कि उस संख्या के सभी अंकों का जोड़ यदि 9 से भाग जाएगा तो वो संख्या भी 9 से भाग होगी। अब द वाले में एकदम सही है। 9 में 6 जोड़ा तो 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27, 27 9 से भाग होता है। तो इसलिए ये संख्या भी पूरी की पूरी 9 से भाग होगी। तो ये द वाला हमारा राइट होगा इसमें। अब सिक्स्थ है, हल करके उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ पे है इसमें भाज्य। भाज्य हमें फिर से किस प्रकार प्राप्त होगा? यदि हम भाजक गुणा भागफल करें और फिर उसमें शेषफल को जोड़ लें तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाएगा। अब फर्स्ट है 495 और इसको भाग करेंगे हम 11 पर। 11 पर भाग करेंगे हम 495 को तो हमारा भागफल आएगा 45। अब उत्तर की जांच करेंगे हम। हमारा भाजक 11 और भागफल 45, इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आगे है 495। अब इसमें हमें शेष भी जोड़ना था, जबकि शेष तो यहाँ पे कुछ बचा हुआ ही नहीं है। हमारा आंसर एकदम सही आ गया है 495। फिर आगे सिक्स्थ वाले का दूसरा पार्ट है 1092 भाग 14। तो 1092 को हम 14 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 78 और शेषफल इसमें भी कुछ भी नहीं बचा है। अब उत्तर की जांच करेंगे। भाजक और भागफल इन दोनों की गुणा कर देंगे तो ये फिर से हमें भाज्य प्राप्त हो गया है, यानी कि फिर से हमें 1092 प्राप्त हो गया है। इसमें शेष तो कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं जोड़ा है। अब यहाँ पे तीसरा पार्ट 1280 को भाग किया गया है 16 पर। तो हमारा तीसरा पार्ट ये रहा। छठे सवाल का तीसरा पार्ट 1280 को हम भाग करेंगे 16 पर तो हमारा आंसर आएगा 80। उत्तर की जांच। तो हमारा भाज्य किस प्रकार से प्राप्त होगा? यदि हम भाजक और भागफल की गुणा करके शेषफल को जोड़ लें तो शेषफल तो वैसे यहाँ पे कुछ भी है ही नहीं, जीरो है यहाँ पे। हमारा भाजक है 16 और भागफल है 80, तो इन दोनों की गुणा करने पर हमें फिर से हमारा भाज्य प्राप्त हो गया है। इनके हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। फिर आगे चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में है 725 को भाग किया गया है 13 पर। तो हम 13 से भाग करेंगे 725 को तो ये हमारा आंसर आएगा 55। इसमें शेषफल भी बचा हुआ है 10। हमें उत्तर की जांच करने के लिए भाज्य फिर से प्राप्त करना है और भाज्य को हम कैसे प्राप्त करेंगे? भाजक और भागफल इन दोनों की तो गुणा करेंगे, भाजक और भागफल की। तो हमारा भाजक है 13, भागफल है 55, इन दोनों की गुणा करेंगे, फिर इसमें शेषफल को जोड़ देंगे। शेषफल हमारा 10 है। 13 की और 55 की गुणा की हमने तो ये आया 715। अब 715 में हम जो शेषफल बचा हुआ है उसको जोड़ देंगे तो ये होगा 725। अब आगे है सिक्स्थ का और ये पांचवा पार्ट 800 को हमें भाग करना है 15 पर। तो यहां पे हम 800 में 15 का भाग लगाएंगे। हमारा आंसर आया है 53। ये भागफल आया है, शेषफल है 5। अब उत्तर की जांच करेंगे। हमें फिर से भाज्य प्राप्त करना है भाजक और भागफल की गुणा में शेषफल को जोड़कर। तो भाजक 15, भागफल 53, इन दोनों की गुणा हुई 795। इसमें हमने शेषफल जो 5 था उसको हमने जोड़ दिया है तो हमारा आंसर फिर से 800 प्राप्त हो गया है और यही हमारा भाज्य है। फिर आगे है सिक्स्थ का और सिक्स्थ वाला पार्ट 1820। इसको हम 19 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा भागफल आया है 95 और शेषफल आया है 15। शेषफल। उत्तर की जांच करेंगे हम। 19 गुना 95, 19 की और 95 की गुणा करेंगे और उसमें फिर 15 को जोड़ देंगे तो ये 19 और 95 की गुणा आई है 1805
और इसमें 15 जोड़ देंगे तो ये होगा 1820। ये हमारा आंसर होगा 1820। तो फिर से हमें ये वाली संख्या प्राप्त हो गई है, इनके हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। तो यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, इन्हें कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। जहां पर भी आपको वीडियो में स्पीड तेज लगे वहीं पे आप वीडियो को रोक लें, पहले कंप्लीट करें, फिर उसके बाद आप आगे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे 7वां क्वेश्चन है, प्रश्नों के हलों को जांच कर सही व गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहां पे इस फर्स्ट वाले को देखें, 515 और 5 से भाग किया गया है तो 5 एकम 5। अब यहां पे 5 में से 5 घटाने पर बचा 0, ऊपर से उतारा 1। तो यहां पे ये एक भाग जा नहीं रहा था, इसलिए हमें 0 पर भाग करके बताना था, जो कि यहां पे नहीं बताया गया है, इसलिए सवाल गलत है। तो यहां पे निशान लगा देंगे हम गलत का। फिर यहां पे सेकंड देखें, 7 से भाग किया गया 763 को, तो 7 एकम 7। अब 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, ऊपर से उतारा 6। तो 7 के पहाड़े में 6 या 6 से छोटा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए 0 पे इसको भाग करके बताएंगे। 7 गुना 0 0। अब 6 में से 0 को घटाएं तो 6 बचेगा, ऊपर से उतारा 3, तो ये बना 63। 7 निमे 63, तो 63 में से 63 घटाने पर 0, तो ये एकदम सही है हमारा। नेक्स्ट पेज, फिर आगे 8वां सवाल है, यदि एक बस में अधिकतम 50 सवारी बैठती हैं तो बताइए। अब अ वाला, 250 व्यक्तियों के लिए कितनी बसों की आवश्यकता होगी। तो एक बस में बैठेंगी 50, 2 में 100, 3 बसों में 150 लोग बैठ सकते हैं, 4 बसों में 200 और 5 बसों में बैठ सकते हैं 250 लोग। तो यहां पे हमें 5 बसों की आवश्यकता होगी। अब ब वाला, 8 बसों में अधिकतम कितनी सवारी बैठ सकती हैं। तो एक बस में ज्यादा से ज्यादा 50 लोग बैठ सकते हैं, इसकी गुणा हम 8 से कर देंगे तो यह आएगा 400। तो 8 बसों में ज्यादा से ज्यादा 400 लोग बैठ सकते हैं। फिर स वाला, यदि एक जीप में 10 सवारी बैठती हैं तो 3 बसों की सवारी कितनी जीपों में आएंगी। तो स को हम इस प्रकार से करेंगे, तो 3 बसों की सवारी, 3 बसों की सवारी होंगी, एक बस में आती है 50, तो 3 बसों की होंगी 150। 150 लोगों को बैठाने के लिए जीप चाहिए, तो 150 को हम 10 से भाग कर देंगे। ये 10 हमारा यहां से आया है कि एक जीप में 10 ही सवारी बैठती हैं। एक जीप में 10-10 सवारियों के हिसाब से हम इनको बांट देंगे तो हमें 15 जीप चाहिएंगी, 15। फिर आगे है 9वां, मनोज ने 18 पुस्तकें 828 रुपए में खरीदी हो तो बताओ मनोज ने एक पुस्तक कितने रुपए में खरीदी। तो यहां पे ज्यादा पुस्तकों का रेट बता रखा है और हमें एक पुस्तक का बताना है, तो 828 को हम 18 का भाग लगाएंगे। 828 को हम 18 से भाग करेंगे तो यह आएगा 46 और कुछ भी शेष नहीं बचेगा, तो हमारा आंसर आएगा 46 रुपए। 46 रुपए। आप उत्तर का मिलान कर लें। फिर आगे 10वां, रविंदर के पास 636 आम हैं, तो बताइए रविंदर के पास कितने दर्जन आम हैं। 636 आम है उसके पास, हमें दर्जन में इनको बताना है। तो एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 12 से हम इसको भाग कर देंगे तो यह आएगा 53, 53। फिर आगे 11वां, रक्षा के पास 2052 माला के मोती हैं, उसे बराबर बराबर मोती लेकर 19 मालाएं बनानी हैं। बताइए रक्षा एक माला में कितने मोती पिरोएगी। उसके पास मोती हैं 2052, मोती हैं 2052 और मालाएं बनानी है 19। तो किस प्रकार से हल करेंगे, 19 एकम 19, एक बचा, ऊपर से 5 उतारा, 19 गुना 0 0। अब 15 बचा हुआ था, ऊपर से 2 उतार लिया, ये बना 152, 19 8 152।
108 मोती डालने होंगे, तब जाकर उसकी मालाएं सही बनेंगी। 11वां हमारा आएगा 108। अगर आपको कहीं पर भी वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, इन्हें कंप्लीट करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर आगे देखें 12वां, 576 चॉकलेट को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 चॉकलेट आती हैं तो सभी चॉकलेटों के लिए कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी? तो 576 को हम 24 से भाग कर देंगे। ये हमारा 12वां सवाल है। 24 से भाग करेंगे हम 576 को, तो 24 दूनी 48, 57 में से 48 घटाने पर 9, फिर ये 6 उतारा, 24 चौका 96, पूरा पूरा भाग चला गया है। हमें यहां पे 24 डिब्बों की जरूरत होगी, 24। आगे 13वां, मदन ने नर्सरी से 660 आम के पौधे खरीदे। वह अपने खेत में प्रत्येक पंक्ति में 15 पौधे लगाना चाहता है। वह कितनी पंक्तियों में पौधे लगा पाएगा? तो ये हमारा 13वां क्वेश्चन। 660 पौधे हैं और एक पंक्ति में लगा पाता है 15 पौधे। तो 660 को हम 15 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 44। इनकी 44 पंक्तियां हमें लगानी पड़ेंगी, 44। फिर आगे है 14वां, टीम 1 के 6 खिलाड़ियों में 150 केलों को बराबर बांटा जाता है, जबकि टीम 2 के 6 खिलाड़ियों में 192 केलों को बांटा जाए तो बताइए किस टीम के खिलाड़ियों को ज्यादा केले मिलेंगे और कितने ज्यादा मिलेंगे? तो यहां पे हम देखें, टीम 1 में केवल 150 केले मिले हैं और टीम 2 में यहां पे 192 केले मिले हैं, तो टीम 2 को ज्यादा केले मिले हैं और यहां पे अंतर है 42 का। और यदि हम एक एक बच्चे के हिसाब से देखें तो वो इस प्रकार से होगा, टीम 1 में 6 बच्चे हैं और 150 केले मिले हैं, तो एक बच्चे को मिल गए हैं 25 केले। और टीम 2 में 192 केले बांटे गए हैं और खिलाड़ी तो उसमें भी 6 ही हैं, 6 का हम भाग लगाएंगे 192 में, तो हमारे पास आंसर आएगा 32। टीम 2 के प्रत्येक खिलाड़ी को 7 केले ज्यादा मिलेंगे। टीम 1 में मिले हैं केवल 25 केले और टीम 2 में मिले हैं 32 केले एक एक खिलाड़ी को, तो टीम 2 के खिलाड़ियों को हर एक खिलाड़ी को 7 केले ज्यादा मिलेंगे। और फिर आगे है 15वां, एक साधारण बस में 6 सवारियों का सलूम्बर जाने का किराया 150 रुपए है, जबकि द्रुतगामी बस में 6 सवारियों का किराया 192 रुपए है। तो बताइए किस बस का किराया अधिक है, वह कितना अधिक है? तो यह सवाल भी ठीक उसी प्रकार से है जैसे पिछला सवाल था। यहां पे साधारण बस में किराया लगता है 150 रुपए 6 लोगों के, तो हम 150 में 6 का भाग लगाएंगे तो 25 उत्तर ही आएगा हमारा। साधारण बस में बैठकर जाएंगे तो हमारे 25 रुपए लगेंगे। यदि हम द्रुतगामी बस में बैठकर जाएंगे तो वहां पे लगे हैं 6 लोगों के 192 रुपए, तो एक आदमी के लगेंगे वहां पे 32 रुपए। द्रुतगामी बस का किराया 7 रुपए प्रति व्यक्ति अधिक है, इनके जो सुपरफास्ट बस है उसका किराया अधिक है 7 रुपए हर एक व्यक्ति के हिसाब से। और यदि आप ये देखें कि किस बस का किराया अधिक है तो आप बता सकते हैं कि द्रुतगामी बस का किराया अधिक है और कितना अधिक है, 42 रुपए अधिक है। फिर आगे 16वां, यदि 15 साइकिल की कीमत 24,405 रुपए है तो बताइए एक साइकिल की कीमत कितनी होगी? तो यहां पे इस सवाल को हम इस प्रकार से करेंगे, 24,405 रुपए में आती है 15 साइकिल। ज्यादा वस्तुओं का हमें बता दिया और अब हमें केवल एक वस्तु के बारे में बताना है, तो इसके लिए हम भाग करेंगे और वो भाग इस प्रकार से होगा, 24,405 15 का भाग लगाएंगे, पहले 1 पर भाग करेंगे 15 आएगा, इसको आप हल करते हैं तो यहाँ पे आंसर बनेगा 1,627, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। एक साइकिल की कीमत होगी 1,627 रुपए।
फिर यहाँ पे 17वां, दो संख्याओं का गुणनफल 4131 है, यदि उनमें एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यदि हम एक संख्या से भाग दे दें हमारे गुणनफल को तो हमारी दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो इसमें बता रखा है कि एक संख्या 27 है, तो हम 27 से 4131 को भाग लगा देंगे। तो 27 से हम 4131 में भाग करेंगे तो हमारा भागफल आएगा 153। इनकी दूसरी संख्या है 153। फिर आगे 18वां, एक व्यक्ति का वार्षिक वेतन 65,520 रुपए है, तो प्रतिमाह उस व्यक्ति का वेतन कितना होगा। वार्षिक, वार्षिक यानी कि पूरे साल का। एक व्यक्ति की ये सैलरी है पूरे साल की, पूरे साल में वो 65,520 रुपए कमाता है, हमें एक महीने का बताना है। तो ये एक साल का मतलब कि 12 महीने का पैसा है ये उसका। तो 65,520 में हम 12 का भाग लगा देंगे तो हमें पता लगेगा कि एक महीने में वो कितने रुपए कमाता है। तो आप इस सवाल को अच्छे से हल करें, हमारा आंसर आएगा 5,460 रुपए। तो एक महीने का वेतन होगा, वेतन प्रति माह 5,460 रुपए। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक विद्यालय में 1,250 विद्यार्थी हैं। गणतंत्र दिवस पर 6,250 लड्डू विद्यार्थियों में वितरित किए गए। बताइए प्रत्येक विद्यार्थी को कितने लड्डू मिले। तो 19वां इस प्रकार से होगा, कुल लड्डू थे 6,250 और विद्यार्थी 1,250। कुल लड्डुओं को हम कुल विद्यार्थियों की संख्या से भाग कर देंगे तो ये 5 आएगा। हर एक विद्यार्थी को 5-5 लड्डू मिले हैं। अब आगे हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, जयपुर से दिल्ली जाने के लिए रेलगाड़ी से 124 यात्रियों ने 77,500 रुपये किराया दिया। बताइए प्रति यात्री का कितना किराया लगा। तो कुल किराया दिया उन्होंने 77,500 और वो यात्री थे 124। तो 124 से हम कुल किराए को भाग करेंगे, हमें एक यात्री का बताना है। जहां पर ज्यादा का बताया गया हो और एक का बताना होता है वहां पे हमें भाग करना होता है। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 625 रुपए। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके सभी कमेंट पढ़ते हैं और जरूर रिप्लाई करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लें, जिसमें आपको मिलेगा हमारी नई पाठ्य पुस्तक और हमारी नई वर्कबुक का लिंक। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।